नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल राजू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को स्टार डेल्टा स्टार्टर के ड्राइंग के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा स्टार डेल्टा स्टार्टर का ड्राइंग है, जिसमें मैंने कंट्रोल सर्किट डायग्राम और पावर सर्किट डायग्राम बना रखा है। आप लोग देख सकते हैं ड्राइंग। इस साइड मेरा कंट्रोल सर्किट डायग्राम है स्टार्टर का, और ये साइड मेरा पावर सर्किट डायग्राम है। आप लोग देख सकते हैं मैंने आर फेज, वाई फेज, बी फेज, न्यूट्रल सबको एक साथ बना रखा है यहाँ पर। और उसके बाद इधर कंट्रोल सर्किट डायग्राम बना रखा है। सिंपली इधर आर वाई बी तीनों फेज यूज़ करके मोटर को चलाने के लिए पावर सर्किट डायग्राम बना रखा है। इस तरीके से आप लोग वायरिंग करेंगे अगर कंट्रोल सर्किट डायग्राम और पावर सर्किट डायग्राम का, तो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर तैयार हो जाएगा। आप लोग ये ड्राइंग भी देख सकते हैं। मोटर का कनेक्शन, मोटर को जब चलाएं तो क्या क्या कनेक्शन ज़रूरी है आप लोग देखिए। यहाँ पर ये मैंने स्टार कनेक्शन यहाँ पर दे रखा है कि स्टार कनेक्शन कैसे किया जाता है, डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है, और वैसे ही स्टार डेल्टा में अगर चलाएंगे तो उसमें क्या कनेक्शन किया जाएगा, तो वो मोटर हमारा स्टार डेल्टा में चलेगा। आपके मोटर में 6 टर्मिनल ऐसे निकले हुए रहते हैं, U1 U2 V1 V2 W1 W2। तीनों का 3 कॉइल है। U1 U2 का एक कॉइल है, V1 V2 का दूसरा कॉइल है, और W1 W2 का तीसरा कॉइल है। ये तीनों कॉइल में हम लोग को RYB सप्लाई देना रहता है, उसके बाद भी मोटर हमारा चलता है। अब हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हमारा मोटर स्टार कनेक्शन में चलाना है कि डेल्टा कनेक्शन में चलाना है, या स्टार डेल्टा दोनों कनेक्शन में चलाना है। ये करने के लिए आप लोग को ये करने के लिए आप लोग को ये तीनों कनेक्शन याद रखना पड़ेगा, या इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको स्टार में चलाना है तो आप लोग क्या करेंगे, ऊपर का U1 V1 वायर से या शॉर्ट लिंक से शॉर्ट कर दीजिए। वैसे ही V1 W1 को शॉर्ट कर दीजिए। ये शॉर्ट करने के बाद आपका कनेक्शन, मोटर का कनेक्शन स्टार में हो जाएगा, और उसको RYB सप्लाई देंगे तो वो मोटर आपका स्टार कनेक्शन में चलेगा। ऐसे ही अगर डेल्टा में चलाना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं U1 V1 को शॉर्ट किया था, वो चीज़ यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर आपको ऐसे वर्टिकल लाइन खींच करके W1 V2 को शॉर्ट करिए, V1 W2 को शॉर्ट करिए, और W1 U2 को शॉर्ट करिए। तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। RYB सप्लाई दीजिए तो वो मोटर आपका डेल्टा में चलेगा। ऐसे ही आपका अगर स्टार डेल्टा में चलाना है मोटर को, उसमें भी 6 टर्मिनल रहेंगे, U1 U2 V1 V2 W1 W2। स्टार डेल्टा के लिए आप लोग एक देख सकते हैं ड्राइंग। मैंने U1 टर्मिनल पे R फेज दिया है, और इसके ऑपोजिट साइड U2 में हम लोग R फेज नहीं देंगे, वहाँ पर दूसरा फेज देंगे, Y फेज। अगर एक साइड R फेज दिया है और दूसरे साइड Y फेज दिया है तो ये कॉइल हमारा एनर्जाइज हो जाएगा। वैसे ही दूसरा कॉइल आप लोग ले लीजिए V1 V2 का। अगर ऐसे ही आपका दूसरा कॉइल है V1 V2, उसमें अगर एक साइड आपने Y फेज दिया है तो दूसरे साइड Y फेज ना दे, उस साइड B फेज दे, जिसकी वजह से ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा V1 V2 वाला। ऐसे ही तीसरा कॉइल आपका W1 W2 का है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसमें अगर आपने B फेज दिया है तो उसके ऑपोजिट साइड B फेज ना दे, R फेज दे, जिसकी वजह से ये कॉइल भी एनर्जाइज हो जाएगा। और कंट्रोल सर्किट डायग्राम जो आप लोग बनाएंगे स्टार डेल्टा का, वो डिसाइड करेगा कि आपका मोटर स्टार में चलेगा या डेल्टा में चलेगा। उसके लिए आप लोग को स्टार डेल्टा का ड्राइंग
मैं सही से समझा देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए। स्टार डेल्टा स्टार्टर का ड्राइंग बताने से पहले मैं आप लोग को सिंपल DOL स्टार्टर का सर्किट डायग्राम बता देता हूँ, जिसकी वजह से आप लोग को स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने में भी आसानी हो। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा DOL स्टार्टर का ड्राइंग है, कंट्रोल सर्किट डायग्राम है, और ये मेरा पावर सर्किट डायग्राम है। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर R फेज, Y फेज, B फेज और न्यूट्रल सबको एक साथ ले लिया है यहाँ से यहाँ तक। ये मेरा कंट्रोल सर्किट डायग्राम है, ये मेरा पावर सर्किट डायग्राम है। सिंपली मैंने क्या किया है, कंट्रोल सर्किट डायग्राम के लिए यहाँ से R फेज को ले लिया, एक MCB में कनेक्शन दिया इनपुट साइड, आउटपुट से वायर निकाला। उसके बाद ओवरलोड रिले के NC में मैंने कनेक्शन दिया है। नॉर्मली आपका जो ओवरलोड रिले आता है उसमें 95 और 96 नंबर NC रहता है। अगर आप लोग को नहीं पता चल रहा है, ये टर्मिनल, ये नंबर वहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो आप लोग मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं उसमें कि कौन सा टर्मिनल NC है। उसके बाद आप लोग ओवरलोड रिले के NC से आउटपुट से वायर निकालेंगे और स्टॉप पुश बटन में लगाएंगे। ये मेरा स्टॉप पुश बटन है, इसका सिंबल आप लोग देख सकते हैं। अभी ये नॉर्मली क्लोज है, NC में है। यहाँ मैंने वायरिंग कर दिया। वायरिंग करने के बाद मैंने यहाँ से वायर निकाला है और सिंपली एक पुश बटन NO है, इसको बोला जाता है स्टार्ट बटन, जो ग्रीन कलर का पुश बटन होता है, उसमें मैंने वायरिंग किया। ये मैंने इसका सिंबल क्लोज है, नॉर्मली क्लोज है। इसका सिंबल आप लोग देख सकते हैं, नॉर्मली ओपन है। जब इसको आप प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो गया। यहाँ तक आपका सप्लाई आ रहा था R फेज। नॉर्मली सारे सर्किट आपके क्लोज है, MCB क्लोज है, ओवरलोड रिले क्लोज है, NC में है, पुश बटन भी NC में है। ये सिर्फ ओपन सर्किट था। यहाँ पर जब आपने पुश किया तो ये भी क्लोज हो गया। क्लोज हो गया, इसका मतलब R फेज अब यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। सिंपली आपको अब क्या करना है, एक कॉन्टेक्टर को ऑन करना है। कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए उसमें सिंपली आपका ऐसे कॉइल होता है अंदर, बाहर से आपको A1 और A2 दिखेगा। A1 साइड में आपने यहाँ पर जब सर्किट क्लोज किया तो यहाँ तक R फेज आ गया। R फेज आपके कॉइल में गया, एक साइड R फेज मिल गया और दूसरे साइड मैंने क्या किया है, डायरेक्ट न्यूट्रल को ला करके यहाँ पर लगा दिया है। इसका मतलब जब आप लोग इसको प्रेस करेंगे स्टार्ट बटन को, R फेज यहाँ तक आ रहा था, अब वो कॉन्टेक्टर के कॉइल को गया, जाते ही डायरेक्ट न्यूट्रल मिल रहा था, कॉन्टेक्टर आपका ऑन हो गया। ये मेरा पुश बटन, स्टार्ट बटन को प्रेस करते ही यहाँ पर कॉइल को सप्लाई मिल गया और ये मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये आपका कॉन्टेक्टर फिर से ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा मतलब ये होल्डिंग सर्किट अभी इसको कंप्लीट नहीं हुआ है। होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल से इस टाइप से वायरिंग करेंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। आप एक बार प्रेस करके छोड़ दीजिए, उसके बाद ये रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज़ होने के बाद आपका सप्लाई यहाँ से इसको कॉइल को मिलने लगेगा और कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। इस तरीके से आपका DOL का कंट्रोल सर्किट डायग्राम पूरा हो जाएगा। और नॉर्मली पावर सर्किट डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 3 पोल का MCB लगा दिया मैंने, ओवरलोड रिले लगा दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक कॉन्टेक्टर लगा दिया और मोटर को डेल्टा मोड में रखा है। मतलब कि DOL कंडीशन में मेरा मोटर डेल्टा पर चलेगा। ये मेरा DOL कंप्लीट हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने स्टार डेल्टा स्टार्टर का ड्राइंग यहाँ पर रखा है। इसमें सिंपली आप लोग जैसे मैंने DOL का सर्किट बताया था वहाँ तक आप लोग समझ लीजिए। RYB न्यूट्रल फेज लिया, R फेज को लिया, MCB से लिया, ओवरलोड रिले लगाया, पुश बटन लगाया, पुश बटन स्टार्ट करने के लिए लगाया यहाँ पर, ये स्टॉप करने के लिए था। ये मेन कॉन्टेक्टर है और होल्डिंग सर्किट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने DOL में बताया था। ये यहाँ तक आपका
जैसे ही आप लोग इसको स्टार्ट करेंगे ये होल्डिंग सर्किट से ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग कॉन्टेक्टर ऑन लगा रखे हैं, जिसमें से ये आपका टाइमर है, टाइमर का A1 और A2 टर्मिनल, ये मेन कॉन्टेक्टर का A1 A2, टाइमर का A1 A2 हो गया आपका। जैसे ये मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ, होल्ड होते ही अब आपका यहाँ सप्लाई मिल रहा है। आपने टाइमर को भी ऑन कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं E1 पे आर फेज आ रहा है और न्यूट्रल डायरेक्ट है। टाइमर आपका ऑन हो गया। टाइमर ऑन होते ही पहले तो आप इस पे टाइमर सेट करेंगे, कितने सेकंड का आपको ज़रूरत है। मान लीजिए 5 सेकंड यहाँ पर रख दीजिए। ये मेरे टाइमर को सप्लाई मिल गया, A1 और A2 पे टाइमर मेरा ऑन हो गया है। आप लोग इस पे टाइमर पे टाइम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 5 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड चाहिए या 30 सेकंड चाहिए, जो भी आप लोग को लगे कि कितने सेकंड में आप लोग को मोटर को स्टार टू डेल्टा चलाना है, उसके लिए आप लोग टाइमिंग सेट कर सकते हैं। आपने मान लीजिए टाइमिंग 30 सेकंड सेट कर रखा है। इसका मतलब जैसे ही ये कॉइल इसका एनर्जाइज होगा टाइमर का, 30 सेकंड बाद ही वो उसका नॉर्मली ओपन एनो सर्किट NC बनेगा। ये ध्यान रखिए, 30 सेकंड जब कंप्लीट होगा तो एनो सर्किट NC बन जाएगा। फ़िलहाल तो हम लोग को पहले मोटर को स्टार मोड पे चलाना है। स्टार, ये मैंने स्टार का कॉन्टेक्टर यहाँ लगा रखा है और यहाँ पर डेल्टा का कॉन्टेक्टर लगा रखा है। हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर आर फेज सप्लाई नहीं दिया है कंट्रोल सर्किट में। पहले हम लोगों ने टाइमर को ऑन कराया और टाइमर के NC से, यहाँ पर देख सकते हैं आपका NC का सर्किट है, क्लोज सर्किट है, नॉर्मली क्लोज है। ये NC सर्किट से हमने एक आर फेज को लिया और स्टार कॉन्टेक्टर को दे दिया। इसका मतलब जैसे ही आप लोग स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपका मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, टाइमर ऑन हो जाएगा और NC के थ्रू, यहाँ पर देख सकते हैं टाइमर के NC के थ्रू आपका स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। इसका मतलब आपका मोटर स्टार मोड में चलेगा। ये स्टार मोड में चल रहा है आपका मोटर, मेन कॉन्टेक्टर, टाइमर और स्टार कॉन्टेक्टर के हेल्प से। इसके बाद आपका मान लीजिए 30 सेकंड आपने टाइमर में सेट कर रखा है। 30 सेकंड कंप्लीट होते ही ये NC सर्किट आपका NO बन जाएगा और ये टाइमर का NO सर्किट यहाँ लगा रखा है मैंने, ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, ये सर्किट NC बन जाएगा। ये सर्किट आपका ओपन हो गया, ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया, स्टार कॉन्टेक्टर। और जैसे ही ये 30 सेकंड बाद आपका टाइमर का NO सर्किट NC बन रहा है, वैसे ही आपका ये क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद आपका ये सप्लाई अब आर फेज डेल्टा कॉन्टेक्टर को मिलने लगा, डेल्टा कॉन्टेक्टर मिलने लगा। इसका मतलब अब आपका मोटर स्टार मोड ऑफ हो गया है। 30 सेकंड बाद आपका मेन और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपका मोटर अब डेल्टा मोड में चलेगा। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं ये कंट्रोल सर्किट डायग्राम स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए मैंने तैयार कर रखा है। कैसे ऑपरेट होगा सारा मैंने बता दिया है आप लोग को, किस किस टाइम क्या क्या कॉन्टेक्टर ऑन होगा, कैसे ऑन होगा, टाइमर के हेल्प से, उसके NC के हेल्प से, उसके NO के हेल्प से एक लॉजिक सर्किट तैयार कर रखा है। आप लोग देख सकते हैं ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसी सर्किट के हेल्प से आप लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर तैयार कर सकते हैं। आपका सबसे ज़रूरी कंट्रोल सर्किट डायग्राम ही होता है। अगर आप लोग उसमें लॉजिक सर्किट सही से बना सकते हैं तभी आप लोग का स्टार डेल्टा अच्छे से काम करेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं पावर सर्किट डायग्राम में, वो भी आप लोग देख लीजिए। ये मैंने पावर सर्किट डायग्राम बना रखा है। सिंपली क्या किया है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, 3 पोल MCB लगा दिया है यहाँ पर, उसके थ्रू पास कराया ओवरलोड रिले में। ये मैंने ओवरलोड रिले में आर फेज, वाई फेज, बी फेज दे दिया है टर्मिनल पे। उसके बाद यहाँ से उसके आउटपुट से निकाला आर फेज, वाई फेज, बी फेज, मेन कॉन्टेक्टर में दे दिया। मेन कॉन्टेक्टर का आर फेज डेल्टा के कॉन्टेक्टर में दिया, वाई फेज आप लोग देख सकते हैं, बी फेज आप लोग देख सकते हैं। ये आपका RY भी है, यहाँ से लूप लेकर के मैंने यहाँ पर भी RY भी दे दिया। और मेन कॉन्टेक्टर का आउटपुट मैंने निकाल करके U1, V1, W1 मोटर में दिया, आप लोग देख सकते हैं। आर फेज, वाई फेज, बी फेज
और डेल्टा का देख लीजिए आप लोग, आर फेज यहाँ से आउटपुट निकल रहा है, आर फेज निकला, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आर फेज, वाई फेज, बी फेज। मोटर का कनेक्शन मैंने आप लोग को बता रखा है, उसके थ्रू ये कनेक्शन हो रहा है। और सिंपली आप लोग क्या करेंगे, स्टार कॉन्टेक्टर लगाएंगे, वहाँ पर देखिए आर फेज मैंने कॉन्टेक्टर के इनपुट में दिया और दूसरी साइड मैंने स्टार कनेक्शन इस टाइप से लूप मार करके दे दिया। ये मेरा पावर सर्किट डायग्राम है। इस तरीके से आप लोग का स्टार डेल्टा स्टार्टर कंप्लीट ड्राइंग यहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए आपका काम करता है कि नहीं। अब मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग को प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, आप लोग मुझको कमेंट कर सकते हैं। मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर और DOL स्टार्टर इसके बारे में प्रैक्टिकल करके भी आप लोग को दिखा दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।